सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 गाय। आप सब जानते होंगे बच्चों, गाय क्या देती है, हमें दूध देती है ना। तो इस पार्ट में बताया गया है गाय की महत्व क्या होता है। गाय का, गाय को पालते हैं, गाय दूध देती है, बहुत वफादार भी होती है और काफी घरों में अब पाली भी जाती है ना। चलिए अब इस पार्ट को पढ़ते हैं और कुछ गाय के बारे में जानते हैं। गाय को हम गाय माता भी कहते हैं। पार्ट 9 गाय। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हमारे जीवन में गाय का बहुत महत्व है। भाई गाय नहीं होगी तो दूध नहीं मिलेगा हमें, और बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत अच्छा माना जाता है। जिस प्रकार अधिकतर घरों में कुत्ता अपनी वफादारी के लिए पाला जाने वाला पशु है। कुत्ते को क्यों पालते हैं? क्योंकि वफादार होता है। ठीक उसी प्रकार बहुत से लोग दूध, दही, गोबर आदि के लिए अपने घरों में गाय को पालते हैं। आइए गाय के बारे में कुछ आवश्यक बातों की जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, आपने कहीं ना कहीं गाय अवश्य देखी होगी, भी रास्ते में देखी होगी। यह एक पालतू जानवर है, इसको हम पालते हैं घर में। हमारे देश भारत के अधिकांश भागों में गाय की पूजा की जाती है। भारत में आपने देखा होगा गाय की पूजा की जाती है, गौ माता बोला जाता है। गाय एक शाकाहारी पशु है। यह घास, पत्तियां, भूसा आदि खाती हैं। क्या है ये? गाय। घरेलू पशुओं में गाय का स्थान सर्वोच्च है, जिसके कारण इसका महत्व अन्य पशुओं से ज्यादा होता है। इससे गाय को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। गाय को गौमाता कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको। गाय के 4 थन होते हैं, ये रहे इसके थन, जिनसे दूध प्राप्त होता है, जिससे दूध निकाला जाता है। गाय की 2 सुंदर आंखें होती हैं, जो बड़ी बड़ी और चमकीली होती हैं। बहुत आंखें होती हैं बड़ी बड़ी गाय की। इसके 4 पैर तथा एक लंबी पूंछ होती है, ये रही इसकी पूंछ, एक लंबी पूंछ होती है गाय की, जिसकी सहायता से यह अपने शरीर से क्या करती है? मक्खियां और मच्छर उड़ाती है। भाई हमें अगर मच्छर हमारे यहाँ पे बैठ जाएगा, मक्खी बैठ जाएगी, तो हम कैसे उड़ाएंगे? हाथ से। पर ये कैसे उड़ाएंगे? ये अपनी पूंछ से उड़ाते हैं। गाय कई रंगों की होती है, जैसे लाल सफेद चकते वाली, काली सफेद चकते वाली, लाल, भूरी, काली और सफेद। इसके 2 सींग भी होते हैं। गाय के क्या होते हैं? 2 सींग होते हैं। इन सींगों से यह अपना बचाव करती है। जब कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो ये बचाव करती है। गाय का दूध सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों के लिए यह ज्यादा लाभदायक होता है। कहते हैं ना कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको गाय का दूध पिलाओ, बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसका दूध पीने से बहुत मीठा लगता है। इसका दूध पीने में कैसा लगता है? बहुत मीठा लगता है और यह बहुत पौष्टिक होता है। गाय खाती कम है और दूध खूब देती है। खाती तो कम है पर दूध ज्यादा देती है गाय। कुछ गाय तो ऐसी होती हैं जो प्रतिदिन 40 लीटर तक दूध दे सकती हैं। कितनी? 40 लीटर तक। इसके दूध से घी, पनीर, मट्ठा, मक्खन, दही, बर्फी, रबड़ी, रसगुल्ले आदि बनते हैं। सोचो कितना कुछ बनता है गाय के दूध से। इससे तो लाभदायक है। बुद्धि और बल बढ़ाने के लिए गाय के दूध का सेवन अति लाभकारी माना जाता है। अपनी मस्तिष्क की बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी गाय का दूध पीना चाहिए। यह स्वभाव से बहुत शांत होती है। यह अन्य जानवरों की तरह हिंसक नहीं होती, बहुत शांत होती है गाय। आपने देखा होगा कि घूम रही है, उसे आप प्यार भी कर लो, उसके पास चले जाओ, आपके ऊपर एकदम झपट्टा नहीं मारती। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। बैल खेतों में हल जोतने के काम करता है। बैल क्या करता है? खेत जोतता है, हल को चलाता है ना। गाय के दूध से समान ही इसका गोबर भी उपयोगी होता है। गाय के दूध के समान, गाय का दूध तो उपयोगी होता ही होता है, साथ में इसका गोबर भी उपयोगी होता है। भाई आपको पता है गाय के दूध से कंडा होता है ना, कलछी जिसे बोल देते हैं, कलसी, कलसी बोलते हैं, उससे पूजा भी होती है नवरात्रों में, या वैसे भी कर लो आप। इसके गोबर से खाद बनती है। इस खाद को डालने से पेड़ पौधे
खूब बढ़ते हैं। इसके गोबर से खाद बनती है और उसी खाद से पेड़ पौधों क्या है उगते हैं, बड़े होते हैं। गाय के गोबर से उपले भी बनते हैं, बताया था ना, करसी मतलब कि वो भी बनते हैं उपले, जो ईंधन के रूप में काम आते हैं। इसके गोबर से गोबर गैस भी बनती है, जिसका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो गाय का जो गोबर होता है वो भी बहुत लाभकारी होता है। गाय के गोबर की खाद से अनाज भी खूब पैदा होता है। गाय भारतीय संस्कृति की एक अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति में इसको क्या है, बहुत सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है, क्योंकि गाय को हम माता भी बोलते हैं। और गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहारों के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन में भी गाय की पूजा होती है बच्चों। गाय एक सामाजिक प्राणी है और अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में समूह में चरती हुई देखी जाती है। जब वो खाना खाती है तो कैसे खाती है, चरती हुई समूह में, बहुत सारी गायें एक साथ। कुछ देशों में गाय दौड़ एक लोकप्रिय खेल है। गाय की दौड़ होती है जिसमें बहुत सारे गाय होती हैं, वो दौड़ती हैं। जहां गायों को रेस कोर्स पर दौड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कई लोग दूध का व्यापार करने के लिए डेयरी फार्म बनाते हैं। भाई दूध हमें कहाँ से मिलता है, डेयरी से मिलता है। ऐसे फार्म बनाते हैं जहां बहुत सी गायें रखी जाती हैं। डेयरी फार्म में बड़ी मात्रा में दूध पैदा करने की क्षमता के लिए विभिन्न प्रजाति की गायें पाली जाती है, ताकि बहुत सारा दूध आ जाए। तो वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारी गाय को पालते हैं, अलग अलग तरह की प्रजाति की, कोई कैसी कोई कैसी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कई गौशालाओं का निर्माण किया है। सरकार ने क्या है, बहुत सारी गौशाला का निर्माण किया है, बनाई है बहुत सारी। योगी आदित्यनाथ जी ने गाय पालने वालों मदद के लिए और डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन लागू किया है। क्या, नंद बाबा दूध मिशन। इस योजना के अनुसार पशुपालक को 40,000 रुपए की सहायता दी जाती है। कितनी, 40,000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब कि गाय बहुत उपयोगी पशु है, अतः हमें इसकी माता के समान सेवा करनी चाहिए। बच्चों, गाय को ना कभी मारना नहीं चाहिए, है ना। गाय को अच्छा भोजन देना चाहिए। मतलब कि पहली रोटी, आपने सुना होगा घर में भी, पहली रोटी हम गाय की निकालते हैं, है ना, क्योंकि गाय को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। गाय हमारी माता होती है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। गाय को डैश पशु कहते हैं, उपयोगी पशु। गाय की पूंछ बहुत लंबी होती है। गाय की आंखें होती हैं बहुत ही चमकीली भी होती हैं, सुंदर होती हैं और बड़ी होती हैं। ठीक है, सुंदर होती हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। करते हैं उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे देश भारत के डैश भागों में गाय की पूजा की जाती है, अधिकांश भागों में। अधिकांश भागों में गाय अपने सींगों से अपना डैश करती हैं, बचाव करती हैं। बचाव। गाय के डैश बड़े होकर बैल बनते हैं, गाय के बछड़े। बछड़े। गोबर की खाद से डैश भी खूब पैदा होता है, अनाज। अनाज भी खूब पैदा होता है। कई लोग दूध का व्यापार करने के लिए डेयरी फार्म बनाते हैं। व्यापार मतलब कि बिजनेस। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। करते हैं सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। गाय एक जंगली पशु है, इसको घर पर नहीं पाला जाता। बिल्कुल गलत बात है, ये पाला जाता है। गाय केवल 2 ही रंग की होती है, नहीं, गाय बहुत सारी रंग की होती है। बैल खेतों में हल जोतने का काम करते हैं, बिल्कुल सही। गाय के गोबर से गोबर गैस बनती है, बिल्कुल सही। गाय की माता के समान सेवा करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते करते हैं उचित मिलान कीजिए। पालतू जानवर, डेयरी फार्म यानी कि दूध का व्यापार, लंबी पूंछ, मक्खियां उड़ाती हैं,
गोवर्धन की पूजा होती है और योगी सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन किया था। चलिए, ये प्रश्न उत्तर है बच्चों, ये व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है और इसका कितना महत्व होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।